कभी ऐसे ही आरजेडी में मृत्युंजय तिवारी, ऐसे अलग अलग नेताओं की लॉटरी लगेगी? मृत्युंजय तिवारी आपको नहीं दिख रहे हैं कि प्रवक्ता के रूप में आपके सामने बैठे हुए हैं? ये मैनेज मैंडेट वाली डबल इंजन सरकार है अंजना जी, जिसका एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का है। इसलिए ये कैसे आगे बढ़ेगा या आगे बढ़ने के क्रम में एक्सीडेंट होगा, क्या होगा, ये अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अंदर खाने बीजेपी का जो पेच है वो दिख रहा है कि अभी तक डिप्टी सीएम का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया गया है। आप अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का भी दर्द छलका है ट्वीट से। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। इसका मतलब है कि उनसे डिप्टी सीएम का पद छीना गया है। तो अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। इस सरकार को जनादेश जिस तरह से मिला हुआ है, 125 की संख्या है, कुछ बहुत ज्यादा का अंतर हम लोगों के जनादेश से नहीं है मैंडेट में। तो हम लोग भी शांति से या आराम से बैठने वाले नहीं हैं। हम जनता के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू ने कहा कि हम नौकरी कैसे देंगे, पैसा नहीं है, आदरणीय नीतीश जी ने कहा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अब ये कैसे नौकरी देंगे, कैसे रोजगार देंगे, क्या करेंगे? हम तो जनहित से जुड़े मुद्दे को उठाएंगे सदन में। तेजस्वी यादव जी का जो सवाल था वो आज भी कायम है। हम सरकार अभी तो मृत्युंजय जी आप लोग मृत्युंजय जी, हाँ, अभी तो आप लोग 10 लाख की नौकरी देने ही वाले थे, बाकी के 9 लाख पर आपको आश्चर्य हो रहा होगा। चलिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि 19 लाख दूसरे के घर की, देखिए ना, दूसरे के घर की लड़ाई पर आपके घर की खुशी निर्भर कर रही है। हाँ ठीक है, दूसरे के घर की लड़ाई पर आपके घर की खुशी इस वक्त डिपेंड कर रही है। लेकिन इससे पहले कि आशुतोष जी जुड़े हैं क्या हमारे साथ, एक बार त्यागी जी से कमेंट लेना चाहती हूँ। हम सबसे बड़ी पार्टी है अंजना जी, हम इसलिए हम इस बात से खुश हैं। ठीक है, आशुतोष जी के पास मैं जाऊंगी इसके बाद फौरन, लेकिन त्यागी जी से एक कमेंट लेने दीजिए। त्यागी जी, क्या गलत कह रहे हैं मृत्युंजय जी? वो कह रहे हैं कि उस गाड़ी में एक टायर तो ट्रक का है बीजेपी और एक स्कूटर का है। आप पर इशारा कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। त्यागी जी कह रहे हैं गाड़ी अनस्टेबल है। देखिए, मृत्युंजय जी की पार्टी और इनकी वेरी फ्रेंडली पार्टी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने तो पंचर लगी हुई गाड़ी चलाई है झारखंड में। मधु कोड़ा याद है मृत्युंजय जी की? भूल गए? वो किस पार्टी के नेता थे? इंडिपेंडेंट। आपने भी मदद की, कांग्रेस पार्टी ने भी मदद की। आजकल कहां है वो? याद दिलाओ कि पता है आपको? नहीं, हमको कम से कम इस तरह की दुर्घटनाएं हमारे साथ नहीं होने वाली। इस तरह की दुर्घटनाएं जो भ्रष्टाचार करने के लिए आपने मधु कोड़ा की बलि चढ़ाई थी, आपने और आपकी फ्रेंडली पार्टी कांग्रेस पार्टी ने एक इंडिपेंडेंट को लूटने के लिए मुख्यमंत्री बनाया। आजाद भारत के 70 साल के इतिहास की अनोखी और अकेली घटना है। नीतीश कुमार जी को तो मैंडेट एनडीए के नेता के रूप में मिला है, अब मिला, 2015 में मिला, 2010 में मिला, 2005 में मिला। ऐसा नहीं है कि वो कोई थोपे हुए नेता हैं। हमारी सहयोगी पार्टी है तीन, उन तीनों ने घोषणा की कि अगर सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार नेता होंगे। किसकी संख्या कम है, किसकी ज्यादा है, ये परेशानी तो आपको न हो सकती है। ये परेशानी जब बीजेपी को नहीं है, HAM को नहीं है, VIP को नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत है? ये तो हमारी सहयोगी पार्टी को सवाल उठाना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी ने हमें बना दिया। ठीक बात है, ये सही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इसका मतलब है सही है। बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने अगर बना दिया तो बीजेपी अपना एजेंडा भी आप पर थोपेगी ना। एजेंडे हमारे 15 साल से तय हैं। 15 साल से तय हैं। आप 20 बार सवाल उठाओ, 100 बार सवाल उठाओ, परिस्थितियां नहीं है सर। जिन सवालों पर नहीं, मृत्युंजय जी, मैं इस तरह से डिबेट करने का आदी नहीं हूं। प्लीज पहले आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोल लूंगा। नहीं, हम तो आपको सम्मान करते हैं सर। ठीक है, नहीं मैं भी करता हूं। त्यागी जी बोल लीजिए, बात पूरी कीजिए। लेकिन इधर आप में कुछ लेकिन देखिए सर, कई जगहों पर एक कॉन्ट्रास्ट तो आएगा सर, एक विरोधाभास, एक चुनौती आएगी।
जैसे 19 लाख रोजगार के अवसर, 19 लाख रोजगार के अवसर, उसमें नीतीश जी की कुछ और सोच है, बीजेपी की कुछ और सोच है। अंजना जी, पैसा कहां से आएगा? सारे बीजेपी देश के के लिए कोलिशन, जी, सारे देश के कोलिशन जो इस समय बन रहे हैं, उनके कोई बहुत प्रमुख और कट्टर वैचारिक आधार हो, मैं नहीं मानता हूं। और जो महाराष्ट्र का उदाहरण है, वो तो अपने आप में अनोखी घटना है। मैं चूंकि इस मोमेंट के साथ रहा हूं, जिसको धर्मनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसके आजकल मृत्युंजय तिवारी जी स्पोक्समैन है। ये कैसे कहेंगे? मैं उस आंदोलन में था, मैं जनता दल में था जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। बीजेपी अलग पार्टी थी, हम और ये लगभग हम और ये और लालू जी साथ साथ थे। एक देश में एक नेता था, अटल जी ने भी नहीं कहा, आडवाणी जी ने भी नहीं कहा कि हम लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई है। और जो कहने वाले थे शिवसेना के नेता, वो इनकी फ्रेंडली की पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना रहे हैं, और उसी का नतीजा है ओवैसी जैसा नेता आज जो है 5 सीट ले गया और 8 सीट पर इनको नंबर 2 कर गया। क्योंकि ये जो आप बीजेपी का क्लोन बनना चाहते हो, आप बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक वैचारिक स्तर पर पहले से ही स्थापित पार्टी है।